कक्षा सातवीं कक्षा पद्य वर्षा ऋतु। रिमझिम सी बूंदे जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्ज्वल तन में कितनी सुंदरता लाई। मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया, इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। शब्दार्थ बा समानार्थी शब्द। रिमझिम एक ध्वनात्मक शब्द। लघु छोटा। आंगन मतलब अगोणा। उज्ज्वल उजला या स्वच्छ। लाई मतलब लाया अर्थात उड़िया में आनिला। मादक मतवाला करने वाला। उन्मत्त प्रसन्नता से पागल। हरी भरी मतलब सबुजिमा। भावार्थ वर्षा ऋतु आने से यह जग सुंदर दिखने लगता है। रिमझिम होकर बूंदे गिरने लगती हैं। बूंदे देखने में चमकीला होती है। उन्हीं के चमकीले हृदय से वे इस धरा को सुंदर बना देती है। मेघ का गरजना हमें संगीत के वाद्य जैसे लगने लगता है। इस सुमधुर वाद्य से हम आनंदित होते हैं। सारा जग हरा भरा हो जाता है। हम खुशी से झूम उठते हैं। अर्थात रिमझिम रिमझिम होई उज्ज्वल वर्षा बिंदु ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ। ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଆମର ଧରାକୁ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଭରିଦିଏ। ମେଘର ଗର୍ଜନ ଯେପରି ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆମକୁ ଶୁଣାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମା ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଦେଖି ଖୁସିରେ ମତୁଆଲା ହେଉ। ତାपर ସ୍टेप ଦେଖିବା। सुखी सरिताओं ने फिर सुंदर नव जीवन पाया, लघु लहर लहर पर देखो सौंदर्य नाचने आया। वन उपवन पनप गए सब, कितने नव अंकुर आए, वे पीले पीले पलक फिर से हरियाली लाए। शब्दार्थ बा समानार्थी शब्द। सुखी मतलब सुखी जाइथिबा बा सुखा। सरिता नदी या तटिनी। नव नया। नव जीवन मतलब नया जीवन। लहर मतलब लहरी अर्थात ढेउ बा लहड़ी। सौंदर्य अर्थात सौंदर्य। उपवन बगीचा या बाग। पनपना मतलब विकसित होना। अंकुर मतलब नया पत्ता या बीज का फूटकर अंकुरित होना। पीले मतलब हळदिया। पल्लव पत्ते। हरियाली सबुजिमा। भावार्थ वर्षा ऋतु के आगमन से सूखी हुई नदियां पानी से भर गई, जैसे उनका जीवनदान हुआ। छोटी छोटी लहरें नदी में आकर नदी की शोभा बढ़ाने लगी। वन उपवन में हरियाली छा गई। वहां पर छोटे छोटे पौधे उगने लगे। जितने भी पीले पत्ते थे वे सब हरे रंग से भर गए।
और सारी और हरियाली दिखने लगी। अर्थात वर्षा आसिले नदीरे पानी भरी जाए। ଶୁଖିଲା ନଦୀଟି ପାଣିରେ ଭରିଯାଇ ଯେପରି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲହରୀମାଳା ନଦୀର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ। ବନ ଉପବନରେ ନୂଆ ଋତୁ ଆସେ। ଚାରା ଗଛ ସବୁ ଜୀବନଦାନ ପାଆନ୍ତି। ହଳଦିଆ ପତ୍ର ସବୁ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଥାନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଧରଣୀ ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ତାपर स्टेप देखिबा। वन में मयूर अब नाचे, हंस हंस आनंद मनाए। उनकी छवि देख रही है नभ में घनघोर घटाएं। प्रतिपल हम नाचे खेलें, जग जीवन मधुर बनाएं। अपने छोटे से घर में सुख का संसार बनाएं। नर्मदा प्रसाद खरे। शब्दार्थ या समानार्थी शब्द घन घोर मतलब बहुत घना, घटा मतलब बादल, प्रतिपल मतलब हमेशा, बनाए या बसाए मतलब सृजन करना बा सृष्टि हेबा ओडिया रे। भावार्थ वर्षा ऋतु के आने से वन में मोर नाचने लगता है। उसके नृत्य देखने को जो आसमान में या जैसे आसमान में घटाएं उमड़ती रहती है, वैसे ही हम हमेशा नाचे खेलें मस्त रहें। इस जग तथा जीवन को मधुर बनाएं। अपने ही घर में सभी को प्यार बांटे और सुख संसार का सृजन करें। अर्थात वर्षार आगमन रे आकाशरे कलाहांडिया मेघ को देखी मयूर नाचे। आनंदरे से मतुआला होइथाए। आमे मध्य प्रतिक्षण आनंद उल्लासरे बिताइबा उचित। ए धरा को ओ आम जीवन को आनंदरे भरी देबा संगे संगे आम एई घरे आमे सुख संसार सृजना करिबा उचित। अभी हम अभ्यास के बारे में आलोचना करेंगे। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, पानी की बूंदे अपने उज्जवल तन में क्या लाएं? उत्तर, पानी की बूंदे अपने उज्जवल तन में बहुत सारी सुंदरता लाएं। प्रश्न ख, वर्षा ऋतु के आगमन पर मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? उत्तर, वर्षा ऋतु के आगमन पर मनुष्य के जीवन में सुंदरता, खुशी और उन्मत्त बनाया यह परिवर्तन आती है। प्रश्न ग, कवि के अनुसार वर्षा ऋतु में नदियों में क्या परिवर्तन आता है? उत्तर, कवि के अनुसार वर्षा ऋतु में नदियों में पानी भर जाता है और लघु लहरें नाचने लगती हैं। देखने को बहुत सुंदर लगती है। प्रश्न घ, मयूर काले बादलों को देखकर कैसे नाचता है? उत्तर, मयूर काले बादलों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर नाचता है। प्रश्न उ, मेघ गरज गरज कर क्या सुनाते हैं? उत्तर, मेघ गरज गरज कर मादक संगीत सुनाते हैं। प्रश्न नंबर 2, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। वन उपवन डैश डैश अंकुर आए, वे पीले पीले डैश
फिर से डैश लाए। उत्तर, वन उपवन पनप गए सब, कितने नव अंकुर आए, वे पीले पीले पलक फिर से हरियाली लाए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जग, संसार, जगत, दुनिया। मेघ, बादल, घटा, घन। सरिता, नदी, निम्नगा, तटिनी। उपवन, बाग, बगीचा। पल्लव, पत्ता, पर्ण। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। उज्ज्वल, अर्थ उजला या स्वच्छ। वाक्य, पानी उज्ज्वल है। उन्मत्त, अर्थ प्रसन्नता से पागल। वाक्य, आसमान में बादल देखकर मोर उन्मत्त होकर नाचता है। पल्लव, अर्थ पत्ते। पल्लव का रंग पीला होता है। नवजीवन, अर्थ नया जीवन। वाक्य, वर्षा ऋतु आने से पेड़ पौधों को नव जीवन मिल जाता है। अंकुर, अर्थ नया पत्ता। वाक्य, बीज से अंकुर निकलता है। अभी और कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर के बारे में आलोचना करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हमारा प्रतिफल कैसा होना चाहिए? उत्तर, हमारा प्रतिफल नाच गाने से युक्त तथा मौज मस्ती वाला होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, हमें किसने उन्मत्त बनाया? उत्तर, हरी भरी संध्या ने हमें उन्मत्त बनाया। प्रश्न नंबर 3, वर्षा ऋतु कविता किसने लिखी है? उत्तर, वर्षा ऋतु कविता नर्मदा प्रसाद खरे ने लिखी है। प्रश्न नंबर 4, मयूर कहाँ नाचता है? उत्तर, मयूर वन में नाचता है। प्रश्न नंबर 5, बूंदे कैसे गिरने लगी? उत्तर, बूंदे रिमझिम होकर गिरने लगी। प्रश्न नंबर 6, बूंदे कैसी हैं? उत्तर, रिमझिम सी बूंदे आसमान से गिरती हैं। उसका तन लघु और उज्जवल होता है। तन मतलब शरीर। प्रश्न नंबर 7, कौन मादक संगीत सुनाता है? उत्तर, मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया या सुनाता है। प्रश्न नंबर 8, वर्षा ऋतु में किसने नव जीवन पाया? उत्तर, वर्षा ऋतु में सूखी सरिताओं ने फिर नव जीवन पाया। प्रश्न नंबर 9, कहाँ पर सौंदर्य नाचने आया? उत्तर, सूखी सरिताओं में पानी भर जाने के कारण इसमें लघु लहर पैदा होती है। यहाँ पर सौंदर्य नाचने आता है। प्रश्न नंबर 10, वन उपवन में क्या परिवर्तन आता है? उत्तर, वर्षा ऋतु में वन उपवन पनप जाते हैं। पहले पीले पलक और बाद में हरियाली छा जाती है। प्रश्न नंबर 11, कौन काले बादलों को देखकर नाचता है? उत्तर, मयूर काले बादलों को देखकर नाचता है। प्रश्न नंबर 12, मोर की सुंदर छवि कौन देख रही है? उत्तर, मोर की सुंदर छवि घनघोर घटाएं देख रही है। प्रश्न नंबर 13, हम सुख का संसार कैसे बसाएंगे?
उत्तर, प्रतिपल हम नाचेंगे, खेलेंगे और जगह जीवन को मधुर बनाएंगे। इसी तरह हम सुख का संसार बसाएंगे या बनाएंगे। प्रश्न नंबर 14, वर्षा ऋतु कविता का कवि कौन है? उत्तर, वर्षा ऋतु कविता के कवि नर्मदा प्रसाद खरे। प्रश्न नंबर 15, विलोम शब्द लिखिए। अपने विलोम शब्द पराए। विलोम अर्थ विपरीत। अपने विलोम शब्द पराए। सुखी विलोम शब्द गिल्ली। छोटे विलोम शब्द बड़े। सुख विलोम शब्द दुख। प्रश्न नंबर 16, वचन बदलिए। बूंद बहुवचन बूंदे। मेघ बहुवचन मेघ। लहर बहुवचन लहरें। घटा बहुवचन घटाएं। सरिता बहुवचन सरिताएं। धन्यवाद।